देवराज की अनुमति से ही माँ को यहाँ से लेकर जाऊंगा। मुझे तुमसे सहानुभूति है बालक, किंतु इस बात का ज्ञात है कि देवराज अंजना को यहाँ से जाने की अनुमति कभी नहीं देंगे, क्योंकि मैं तुम्हें इंद्रदेव तक पहुंचने ही नहीं दूंगी और तुम्हें 5 दिनों तक उलझाए रखने के लिए एक सेवक ही पर्याप्त है। अरे मौसी जी, ये अतिथि गृह तो बड़ा ही सुंदर है, किंतु माँ के बिना ये गृह की सुंदरता व्यर्थ ही है। अब सबसे पहले तो ये ज्ञात करना होगा कि देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मैं उनसे कहाँ मिल पाऊंगा। मैं तब तक कुछ और सोचता हूँ। आप कौन हैं? मैं सेवक हूँ। मैं आपको स्वर्ग का भ्रमण कराने के लिए आया हूँ। किंतु मैं यहाँ भ्रमण करने नहीं, माँ को लेने आया हूँ। क्या आप बता सकते हैं देवराज इंद्र कब लौटेंगे और मेरी उनसे कहाँ पर भेंट हो सकती है? मैं तो सेवक हूँ, कौन कहाँ आ जा रहा है इस बात की सूचना मुझे तो नहीं मिलती। किंतु यदि आप हमारे साथ स्वर्ग भ्रमण के लिए चलें तो हो सकता है कि कहीं आपकी देवराज के साथ भेंट हो जाए। हाँ, ये हो सकता है। कदाचित इसी प्रकार देवराज से कहीं भेंट हो जाए या उनकी कोई सूचना मिल जाए। क्या सोच रहे हैं? चलेंगे हमारे साथ? हाँ, चलिए। किंतु पहले आप मुझे उसी स्थान पर ले चलिएगा जिस स्थान पर देवराज से मिलने की अधिक संभावना हो। उचित है, आइए। ये कैसी विडंबना है। मेरा पुत्र यहाँ स्वर्ग में होते हुए मेरे पास नहीं रह सकता। पुंजिक स्थला, तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती हो? ये तुम क्या कह रही हो? कैसा संकट? स्वर्ग के नियम कितने कठोर हैं, ये तो तुम्हें ज्ञात है ही। और उर्वशी के हठ को भी तुम जानती हो। देवराज को भी उसकी बातें माननी पड़ती हैं। यदि ऐसे में हनुमान यहाँ से 5 दिन में नहीं गया तो क्या होगा? तो मैं क्या करूं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारी पुरानी सखी हूं, इसलिए तुम्हें सतर्क करना मेरा कर्तव्य था। अब तुम्हें क्या करना है और तुम्हारी सहायता कौन कर सकता है, ये तुम्हें ही सोचना होगा। हनुमान मुझे साथ लेकर जाने की अपनी हट नहीं छोड़ेगा। कहीं ऐसे में पुनः इंद्रदेव से
नहीं नहीं, हे महादेव, इस अभागिन मां पर दया कीजिए। मेरे पुत्र पर कोई संकट न आने पाए। अब आप ही कोई उचित समाधान बताइए प्रभु। ये देखिए, दूध की नदी लड्डुओं के पर्वत से आती है ये। अरे वाह, दूध की नदी। अरे वाह, और लड्डुओं का पहाड़। किंतु आप मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? अच्छा, देवराज यहाँ प्रतिदिन लड्डू खाने और दूध पीने आते हैं। स्वर्ग में किसी को भूख और प्यास नहीं लगती, किंतु यदि आप चाहें तो आप लड्डू खा सकते हैं, दूध पी सकते हैं। लड्डू तो मुझे अच्छे लगते ही हैं, किंतु माँ के हाथ के बने हुए। वैसे भूख तो मुझे बहुत तीव्रता से लगी है। जब तक मुझे माँ को यहाँ से ले जाने की अनुमति नहीं मिल जाती, तब तक मैं कुछ ना ही खाऊंगा और ना ही पीऊंगा। पुनः सोच लीजिए, स्वर्ग की ये वस्तुएं धरती पर नहीं जा सकती। अच्छा चलिए, मैं आपको और वस्तुएं दिखाता हूँ। बहुत अच्छे सेवक, इसी प्रकार 5 दिनों तक उलझाए रखो हनुमान को। किंतु यदि इसी मध्य देवराज लौट आए तो उनके लिए भी कुछ व्यवस्था करनी होगी मुझे। प्रणाम युवराज जयंत। मैं जयंत हूँ, देवराज इंद्र का पुत्र। तुम हनुमान हो ना? अरे वाह हनुमान, तुम्हारी पूंछ तो बहुत ही सुंदर है। जयंत भैया, ये मेरी सखा है। अच्छा हुआ जयंत भैया, आप मुझे मिल गए। मुझे आपके पिताश्री से मिलना है। क्या आप बता सकते हैं कि आपके पिताश्री कहाँ हैं? पिताश्री से भी भेंट कर लेना, लेकिन अभी तो तुम्हें माताश्री ढूंढ रही हैं। माँ, मैं अपनी माँ से मिल सकता हूँ? मैं अपनी माता की बात कर रहा हूँ। मेरी माँ तुम्हें ढूंढ रही है। चल रहे हो ना मेरी माँ के पास? चलो। मेरी मृत्यु का बाण। प्रणाम रानी माँ। आयुष्मान भव। आओ पुत्र हनुमान, देखो हमने तुम्हारे लिए विशेष प्रकार के व्यंजन बनवाए हैं। पुत्र जयन, आओ, ये भोजन आपको भी रुचिकर लगेगा। आओ।
क्या है माँ? आपको तो ज्ञात है ना कि मुझे दूध के व्यंजन तनिक भी अच्छे नहीं लगते, और खीर देखकर तो खाने का मन ही नहीं होता। फिर ये सब क्यों माँ? ऐसा नहीं कहते पुत्र, खाकर तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। और ये सारा भोजन मैंने स्वयं अपने हाथों से बनाया है। तो पूछ लिया होता एक बार कि मैं क्या खाऊंगा। आप रहने ही दीजिए, मुझे जो अच्छा लगेगा मैं स्वयं ही ले लूंगा। जाइए, मेरी पसंद का भोजन ले आइए। जी युवराज। पुत्र हनुमान, तुम तो मेरे हाथों से बना हुआ भोजन ग्रहण कर लोगे ना? महारानी माँ, माँ के हाथों में अमृत होता है। माँ के हाथों का बनाया हुआ भोजन सारे संसार में रुचिकर होता है। मैं आपके भोजन का अनादर नहीं कर सकता। किंतु मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ महारानी माँ। परंतु क्या तुम भी? नहीं, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं भोजन ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कि ये भोजन रुचिकर नहीं है। आपने भी मेरी माँ के भांति प्रेम से ये भोजन बनाया है हम दोनों के लिए। किंतु जब तक मेरी माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक आप ही सोचिए, मैं उनका पुत्र भोजन कैसे ग्रहण कर सकता हूँ। मैं एक निवाला भी नहीं खा सकता। जब तक माँ मुक्त नहीं हो जाती, तब तक मेरा किसी कार्य में ध्यान भी नहीं लग सकता। योगिनी! योगिनी, मैंने फिर से वही स्वप्न देखा, वही पूछ, जलती हुई लंका। क्या है स्वप्न का अर्थ योगिनी? उस वानर से जुड़ा है नर, है संबंध कोई निकट का। सावधान हो जाओ दशानन, संगम इनका बड़े निकट का। दशानन, नर और वानर संकट है आपके लिए। वो वानर तो स्वर्ग गया है अपनी माँ को लेने, किंतु वो नर अभी भी पृथ्वी पर किसी अज्ञात स्थान पर पल रहा है। तो उस वानर के स्वर्ग के लौटने के पूर्व ही मैं अपने सर्वश्रेष्ठ गुप्तचरों के द्वारा उस नर रूपी नारायण का पता लगाकर उसे समाप्त कर दूंगा, मिटा दूंगा उसे। मात्र प्रेम की ऐसी भावना, स्वर्ग में तो ऐसी भावना दिखाई ही नहीं देती। माँ, आपके बनाए हुए भोजन का अनादर करके मैंने बड़ी ही भूल की है। मुझे क्षमा कर दीजिए। नहीं पुत्र, हनुमान,
तुमने मेरे नेत्र खोल दिए हैं, माँ की ममता से अवगत करा दिया है। मैं सदैव तुम्हारा आभारी रहूंगा। तुम्हारे जैसे पुत्र की कामना तो हर माँ करती है हनुमान। महारानी माँ, मुझे देवराज जी की प्रतीक्षा है। वे कब लौटेंगे? हाँ हनुमान, देवराज जैसे ही आएंगे मैं स्वयं उनसे तुम्हारी भेंट करवाऊंगी और तुम्हारा पक्ष भी रखूंगी। हनुमान, संसार में हनुमान जैसा पुत्र जिस माँ का हो, उस माँ को कोई कैसे उसके पुत्र से दूर कर सकता है। मुझे विश्वास है विजय तुम्हारे उस विश्वास की होगी जिसके भरोसे तुम यहाँ स्वर्ग लोक तक अपनी माँ को लेने के लिए आ गए। क्या किसी को ज्ञात है देवराज कब लौटेंगे? क्या बात है उर्वशी, आज बड़ा सच सवर रही हो। बहुत दिनों से कहीं भ्रमण पर नहीं थी। नवग्रहों की बिगड़ी दशा, प्रलय का भय, यही सब चल रहा था ना। आज मन हुआ कि कहीं निकला जाए। अच्छा, अकेले ही या? मन तो है कि इंद्रदेव को साथ ले जाओ। किंतु वो है कहाँ? स्वर्ग में तो है नहीं। किंतु आएंगे तो यहीं ना, इसीलिए मैं पहले से ही सज्जित होकर बैठी। वाह, बड़ा सच्चा है तुम्हारा प्रेम। उन्हें स्मरण किया और वो आ गया। कहीं ऐरावत की चिंगाड़ हनुमान के कानों तक ना पहुंच गई हो। मैं जानती हूँ तुम्हारा ये प्रेम इस समय मात्र हनुमान को देवराज से दूर रखने के लिए। ये तो उसी श्वेत गजराज की ध्वनि है। हाँ हनुमान, लगता है देवराज आ गए हैं। अब आज पहले दिन ही तुम्हारी उनसे भेंट हो जाएगी। माँ, देवराज के अतिरिक्त ये अनुमति कोई नहीं दे सकता। स्वर्ग की एक मर्यादा है, मृत्यु और सद्गति के बिना कोई भी मनुष्य यहाँ 5 दिन से अधिक नहीं रह सकता।
मुझे शीघ्र ही मुख्य द्वार पर पहुंचना होगा, अन्यथा देवराज जी कहीं और चले गए तो। प्रणाम देवराज। आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन ही बोझिल हो गए। अच्छा, तो वो तुम हो। देवर्षि नारद ने बताया था कि स्वर्ग द्वार पर कोई मेरी प्रतीक्षा कर रहा है। देवराज इंद्र, स्वर्ग लोक में आपकी कोई प्रतीक्षा कर रहा है। आप शीघ्र ही स्वर्ग लोक पहुंचिए। मुझे तनिक भी आभास नहीं था कि द्वार पर तुम मेरी प्रतीक्षा कर रही होगी, वो भी ऐसे रूप श्रृंगार में, मोहिनी भाव भंगिमा के साथ। देवराज, आपकी प्रतीक्षा में तो मेरे नयन द्वार पर ही टिके रहते हैं। आपके बिना ये स्वर्ग लोक भी मुझे सूना सूना सा लगता है। यहाँ तो देवराज दिखाई ही नहीं दे रहे हैं। क्या हुआ हनुमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? प्रणाम। मैंने ऐरावत की चिंगारने की ध्वनि सुनी थी। क्या देवराज आए हैं क्या? कहाँ है वो? हाँ, देवराज आए होंगे, किंतु वो इस द्वार से नहीं आते। ये मुख्य द्वार तो केवल बाहर के आने जाने वालों के लिए। शीघ्र बताइए, वो कौन से द्वार से आए होंगे? स्वर्ग में अनेक द्वार हैं। वैसे तो देवराज अधिकांशतः बाएं तरफ वाले दिव्य द्वार से ही आते हैं, किंतु कभी कभी वो वर्धमान द्वार से भी आते हैं, जो कि स्वर्ग के दूसरी ओर स्थित है। तो ठीक है, मैं एक एक करके दोनों द्वारों को देख लेता हूँ। प्रणाम। देवराज, जब से नवग्रहों की स्थिति बिगड़ी है, आप उद्वेलित रहते थे। एक पल के लिए भी विश्राम नहीं किया आपने। अब जब सब कुछ ठीक हो गया है, मैंने नंदनवन में विशेष नृत्य का आयोजन किया है। इससे आपका क्लांत मन प्रफुल्लित हो उठेगा। बहुत ध्यान रखती हो ना मेरा। तुम्हारा नृत्य तन मन की शिथिलता दूर करके नई स्फूर्ति भर देता है। इस दिव्य द्वार पर तो कोई भी नहीं है। अब शीघ्र ही वर्धमान द्वार पर जाना होगा। या! तो चले नंदनवन। यहाँ पर भी कोई नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं मेरे आने से पूर्व वो कहीं और चले गए? कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं।
गजराज, ऐरावत, ऐरावत मेरे मित्र, तुमने मुझे पहचान लिया? ऐरावत मित्र, मैं स्वर्ग में अपनी माँ को ले जाने के लिए आया हूँ, किंतु देवराज की अनुमति के बिना मैं उन्हें ले जा नहीं सकता। तुम्हारी चिंगार सुनकर मुझे लगा कि देवराज तुम्हारे साथ ही होंगे। ऐरावत, यहाँ के नियम तो बड़े ही कठोर हैं। मुझे माँ के पास रहने ही नहीं दिया जा रहा है। तुम्हें भी दुख हुआ ना ये सुनकर? किंतु तुम चिंता मत करो, मुझे कितनी भी प्रतीक्षा क्यों ना करनी पड़े, मैं देवराज से अनुमति लेकर माँ को यहाँ से ले ही जाऊंगा। किंतु गजराज, क्या तुम मुझे देवराज के पास ले जा सकते हो? सूंड पर से बैठूं या सीधे ही? हाँ? धन्यवाद मित्र ऐरावत। लगता है सच में तुमने विशेष नृत्य का आयोजन किया है मेरे लिए। विराजिए। नृत्य तो विशेष है देवराज, किंतु इस विशेष नृत्य के बीच कोई व्यवधान न आए, ऐसी व्यवस्था करनी होगी आपको। अवश्य। उर्वशी, जो तुमने चाहा हमने कर दिया। चलायमान हो गया है अब ये पूरा नंदन वन, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करता रहे। अब हमारे मनोरंजन में कोई भी बाधा नहीं बन सकता। किंतु देवराज, यदि किसी को ज्ञात हो गया कि हम कहाँ हैं और वो विघ्न डालने आ गया तो? अब ये कोई नहीं जान सकता उर्वशी। मात्र मेरे सिंहासन पर बैठकर ये ज्ञात हो सकता है कि इस समय
नंदनवन कहाँ है, और मेरे सिंहासन पर तो केवल मैं ही बैठ सकता हूं, स्वयं देवराज इंद्र, जो इस समय तुम्हारे समक्ष। उर्वशी, शीघ्र ही अपना नृत्य आरंभ करो। अब हनुमान यहाँ नहीं आ पाएगा। मैं इंद्रदेव को अपने नृत्य और रास के रंग में ऐसा उलझाए रखूंगी कि 5 दिन कब निकल जाएंगे पता ही नहीं चलेगा, और तब हनुमान को वापस लौटना ही पड़ेगा। सूर्यदेव तो अस्ताचल की ओर जा रहे हैं और चंद्रदेव तो उदय होने को हैं। क्या करूं? ए मित्र ऐरावत, शीघ्र चलो ना। यदि दूसरा दिवस भी निकल गया तो मात्र 3 दिवस ही बचेंगे, किंतु मुझे माँ को ले जाने के लिए उनकी अनुमति भी लेनी है। जब तक तुम मेरे साथ हो, मुझे आशा है कि तुम हो तो मेरी देवराज इंद्र से शीघ्र भेंट होगी। ऐरावत, तुम्हें पूरा विश्वास है कि देवराज इसी ओर आते हैं? किंतु यहाँ तो कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा है। यदि हम इसी तरह ढूंढते रहेंगे तो आज का दिवस भी व्यर्थ चला जाएगा। पूरे 5 दिवस थे, इसमें से 2 दिवस तो व्यर्थ ही हो गए। क्या हुआ ऐरावत मित्र, रुक क्यों गए? क्या आप बता सकते हैं देवराज इंद्र कहाँ है? देवराज अभी जिस स्थान पर हैं, वो चलायमान रहता है। देवराज की इच्छा अनुसार अपना स्थान परिवर्तित करता रहता है। तुम उन तक नहीं पहुंच पाओगे। अगर उन तक पहुंचना है तो सीधे राजभवन चले जाइए। वो जब भी स्वर्ग लौटते हैं, एक बार राजभवन अवश्य जाते हैं। मित्र ऐरावत, यही उचित होगा। यहाँ वहाँ भटकने से तो अच्छा है कि हम सीधे राजभवन ही चलते हैं। पृथ्वीवासी वानर मुझ जयंत को संस्कार की सीख दे रहा था, जो देवराज का पुत्र है और भविष्य का होने वाला देवताओं का राजा भी है। अब इसे अच्छी तरह से सीख मैं देता हूँ।
ऐरावत, रुक जाओ। जयंत भैया, देवराज जी आए हैं क्या? किंतु तुम तो ऐरावत के साथ थे ना, फिर भी तुम्हें वहां तक नहीं ले जा पाया। ऐरावत ने प्रयास तो किया, किंतु देवराज जहाँ थे वहाँ के रक्षक ने कहा कि देवराज जहाँ है वो स्थान चलायमान है, वो बदलता ही रहता है। पिताश्री के बारे में जानना है ना तुम्हें? मैं जानता हूँ उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है। सत्य? तो बताइए ना, उनके बारे में कैसे ज्ञात किया जा सकता है? पिताश्री के सिंहासन पर बैठकर, उसमें बैठकर तुम सारे संसार को देख सकते हो। जिसकी इच्छा करोगे वो तुम्हारे नेत्रों के समक्ष होगा। पिताश्री भी उसी सिंहासन पर बैठकर सारे संसार का अवलोकन करते हैं। अरे वाह, तो चलिए हम अभी उनके बारे में ज्ञात कर लेते हैं। हाँ, चलो। मुझे अविलंब उनके पास जाना चाहिए। अंजना, आप एकाएक कहाँ जा रहे हैं? मैं मतंग ऋषि के पास जा रहा हूँ। वो त्रिकालदर्शी हैं। वही बता सकते हैं कि हनुमान को आने में इतना विलंब क्यों हुआ। और उन्होंने यहाँ से जाते समय कहा था कि हनुमान के साथ लक्ष्मी आ रही है। उनके ये कहने का अर्थ क्या था, ये भी ज्ञात कर लूंगा। किंतु यदि आप यहाँ से चले गए और यहाँ कोई उपद्रव हो गया तो? महाराज प्रणाम। प्रणाम महारानी जी। ज्ञात हुआ है कि सुमेरु के वनों में शांति छा गई है और वहां राक्षसों के हलचल की कोई सूचना नहीं मिली है। ऐसा लगता है कि जैसे सारे राक्षस वापस लौट गए हैं। अब सुमेरु पर राक्षसों का संकट दिखाई नहीं पड़ता। मंत्री जी, झंझावात से पहले सब शांत हो जाता है। बड़ा संकट बिना किसी हलचल के आता है। ये कहीं कुछ ऐसे ही संकट का संकेत तो नहीं? जो भी हो, मेरे समस्त प्रश्नों का उत्तर मतंग ऋषि ही दे सकते हैं। मुझे बिना किसी विलंब उनसे मिलने जाना ही होगा। जयंत भैया, शीघ्र चलिए ना, हम देखते हैं कि देवराज कहाँ है। हनुमान, मैं तो देवसभा में जा सकता हूँ, किंतु ये रक्षक तुम्हें नहीं जाने देंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, आप जाइए, मैं वहाँ स्वयं आ जाऊंगा। ये हनुमान तो आया ही नहीं। अरे जयंत भैया, मैं यहाँ हूँ। हाँ? अरे यहाँ सिंहासन के समीप। अरे वाह हनुमान, तुम तो बड़ी चतुराई से यहाँ आ गए। सचमुच बड़े अद्भुत हो तुम। अद्भुत तो ये सिंहासन है। देख क्या रहे हो हनुमान? शीघ्र बैठ जाओ, तुम्हें एक पल में ज्ञात हो जाएगा कि पिताश्री कहाँ हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि देवराज के सिंहासन पर उनकी अनुमति के बिना बैठकर मैं कुछ अनुचित कर रहा हूँ।
किस सोच विचार में पड़ गए हनुमान? जो भी करना है शीघ्र करो, अन्यथा आज तुम्हारा दूसरा दिन भी व्यर्थ चला जाएगा। आपने सत्य कहा जयंत भैया। मुझे माँ की मुक्ति के लिए कुछ भी करना पड़े मैं कर लूँगा, चाहे मुझे कोई दंड भी सहना पड़े मैं सह लूँगा। तो शीघ्र बैठ जाओ सिंहासन पर और जान लो कि पिताश्री कहाँ हैं। संकट मोचन महाबली हनुमान, महाबली हनुमान। कुंजिक स्थला, तुम माँ होकर भी अपने पुत्र के जीवन को संकट में क्यों डालना चाहती? उर्वशी के हट को भी तुम जानती हो, देवराज को भी उसकी बातें माननी पड़ती हैं। यदि ऐसे में हनुमान यहाँ से 5 दिन में नहीं गया तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? छाया सत्य कह रही है, कहीं हनुमान किसी संकट में पड़ गए तो। आज दूसरा दिन व्यतीत हो रहा। हनुमान मेरे लिए ही यहाँ आया है। यदि उसे कुछ हो गया तो सारा दोष मेरा ही होगा। कोई अनर्थ हो उससे पहले ही मुझे उसे वापस भेजना होगा। शीघ्र बैठ जाओ सिंहासन पर और जान लो कि पिताश्री कहाँ हैं। उत्तम। अति उत्तम। उर्वशी, आज तो तुम्हारा नृत्य अद्भुत था। तुम्हारी थिरकन, तुम्हारी मोहक भंगिमाएं, मेरा तो रोम रोम पुलकित हो उठा। तो फिर मेरा पुरस्कार? तुम्हें जो सबसे प्रिय हो तो मांग लो उर्वशी। देवराज, मुझे तो मेरे प्रियतम का ही साथ सबसे प्रिय है। मैं आपके साथ नंदनवन में कुछ और समय व्यतीत करना चाहती हूँ। यही होगा मेरा पुरस्कार। जैसी तुम्हारी इच्छा प्रिय। आओ। नहीं, किसने किया ये दुस्साहस?
क्या हुआ देवराज? आप एकाएक इतने क्रोधित क्यों हो गए? किसी ने मेरे सिंहासन पर बैठने का दुस्साहस किया है। जिसने भी यह दुस्साहस किया है, उस पर मेरे वज्र का प्रहार होगा। वध कर दूंगा मैं उसका। इंद्रासन पर बैठने का दंड तो उसे भोगना ही होगा। इंद्रासन पर यदि हनुमान बैठा हो तो आनंद आ जाए। बहुत अच्छे हनुमान। मुझे शीघ्र देवराज को देखना है कि वो कहाँ है। चंद भैया। हनुमान 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 हनुमान। पिताश्री, इंद्रासन पर बैठने का दुस्साहस कैसे किया तुमने? ये स्वर्ग के अधिपति का सिंहासन है, बालकों के खेलने का खिलौना नहीं। इस दुस्साहस का दंड तो तुम्हें भोगना ही होगा। बहुत चतुर समझता था स्वयं को ये वानर। इस बार तो वो वानर बालक बच गया, परंतु अगली बार मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। न उसे और न ही उससे जुड़े हुए उस नर रूपी नारायण को, जो ना जाने इस संसार में कहाँ जन्म लेकर पल रहा है। यदि तुम में से कोई ये सोचता है कि उस वानर बालक ने रावण को परास्त कर दिया है या रावण की शक्तिहीन हो गई है, तो ये उस बुद्धिहीन की भूल है। ये तो आरंभ है, युद्ध का आरंभ। और ये युद्ध अपने परिणाम तक अवश्य पहुंचेगा, परंतु इस समय मुझे आवश्यकता है तो केवल उस कपटी नर रूपी नारायण के सूचना की। इसलिए मैंने तुम सबको यहाँ बुलाया है। तुम और तुम सब जो यहाँ उपस्थित हुए हो, सब ध्यान से सुन लो। यदि शीघ्र ही मुझे उस कपटी नर रूपी नारायण की सूचना नहीं मिली, तुम में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। वो संसार के किसी भी कोने में क्यों ना हो, ढूंढो उसे, ढूंढो।
दशानन, प्रणाम श्वश्री। मैं जानता हूं उस नर रूपी नारायण को कैसे ढूंढा जाए। दशानन, मैं उन योद्धाओं को आपके सामने लाऊंगा जो उस नारायण के नर अवतार को ढूंढ सकते हैं। ब्रह्मम प्रसन्नम, प्रसन्न हुए हम। श्री प्रसन्न कर दिया अपने दशानन रावण को। हम शीघ्र ही उन योद्धाओं से मिलना चाहेंगे। अब तनिक सा भी विलंब इस कार्य में नहीं होना चाहिए। क्षमा, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे क्षमा कर दीजिए। भूल नहीं, अपराध किया है तुमने जो अक्षम्य है। वज्रांग होने का वरदान मैंने दिया है तुम्हें, इसीलिए तुम पर वज्र प्रहार करके अपने वरदान का अपमान नहीं करूंगा मैं। किंतु तुम्हें तो वज्र प्रहार से भी बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। से भी बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। बहुत बड़ा दंड मिलना चाहिए। दंड मिलना चाहिए। तुम दिव्य शक्ति से संपन्न हो, इसीलिए इंद्रासन पर बैठ सके। अन्यथा किसी में इतना सामर्थ्य नहीं है जो इंद्रासन पर बैठ जाए। देवराज, सत्य तो यही है कि मुझे ज्ञात नहीं था कि आपके सिंहासन पर बैठना एक अपराध है। अपराध नहीं, महा अपराध है ये, और इस तथ्य से सब परिचित हैं। फिर चाहे वो मेरा पुत्र जयंत ही क्यों ना हो या अन्य कोई बालक। यदि हनुमान ने बता दिया कि मैंने ही उसे सिंहासन पर बैठने को कहा था, तो मुझे भी कड़ा दंड मिल सकता है। किसी ने तुम्हें रोका नहीं ऐसा करने से। जयंत की ओर मत देखो हनुमान, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या सैनिकों ने भी नहीं रोका तुम्हें? वो देवराज, सैनिकों को तो ज्ञात भी नहीं हुआ। मैं वहां से छुप छुप कर भीतर चला आया। अच्छा हुआ इसने मेरे बारे में कुछ नहीं बोला। मैं तो
उसे फंसाने चला था, किंतु ये तो मुझे बचा रहा है। उस दिन तो मातंग ऋषि ने कुछ नहीं कहा, किंतु वो मेरी सच्चाई तो जान ही चुके हैं। मुझे न चाहते हुए भी आना पड़ा। यदि उन्होंने कुछ बोल दिया तो अनर्थ ना हो जाए। अंजना, तुम मार्जरिका क्यों बन गई? पता नहीं ये कैसे हो गया। क्या हो रहा है? प्रतीत हो रहा है मातंग ऋषि के इस आश्रम की पवित्रता के कारण तुम्हारी असुरी शक्तियां विफल हो रही हैं। आओ पुत्री। चलो अंजना। प्रणाम ऋषिवर। आपका नमन ऋषिवर। आपने मेरा भेद न खोलकर मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। विराजिए केसरी जी। ऋषिवर, हनुमान की चिंता सता रही है। आपने कहा था वो शीघ्र लौट आएगा, किंतु वो अभी तक नहीं आए। आप तो ध्यान योग के द्वारा सब ज्ञात कर सकते हैं। हो सके तो मेरी चिंता का निवारण कर दीजिए। अभी ज्ञात करता हूं। इतना ही नहीं देवराज, इसने तो आपके वाहन ऐरावत पर भी बिना आपकी अनुमति बैठने का अपराध किया है। तो तुम ये कह रहे हो ऐरावत कि तुमने स्वयं ही हनुमान को अपनी पीठ पर बिठाया, ऐरावत, इस भूल का दंड तो तुम्हें भी मिलेगा। चिंता की कोई बात नहीं केसरी जी।
हनुमान तो स्वयं संकट मोचन है। माता, पिता, घर परिवार से लेकर संसार तक के सबके संकट हरते हैं। इस समय भी वो किसी अपने के संकट को हरने के प्रयास में लगे हुए हैं। अतः उन्हें आने में कुछ और समय लगेगा। किंतु कैसा संकट और किसका संकट? कोई तो संकट है किसी पर, और भी उन्होंने कितनों के संकट हरे इस यात्रा में। महाराज, उनके आते ही आपको सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। तब तक आप उनकी प्रतीक्षा कीजिए। प्रणाम ऋषिवर। हनुमान के आते ही मैं स्वयं ही अपनी सच्चाई बता दूंगी। किंतु सबसे पहले मैं हनुमान का निर्णय तो कर दूं, जो इस भूल का मूल है। माँ को मुक्त कराने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। किंतु आपको जो दंड देना है वो आप दे दीजिए। मुझे वो दंड स्वीकार है। स्वामी, माता के प्रेम ने हनुमान को विवश कर दिया था, अन्यथा हनुमान ऐसी घृष्टता। देवी शची, अब आप हमें समझाएंगी कि कौन विवश था, किसके लिए प्रेम था? हाँ? ये कोई साधारण अपराध नहीं है, महा अपराध किया है हनुमान ने। और अब इसका दंड क्या मिलना चाहिए, इसका निर्णय महासभा में ही होगा।